हेलोविट्स तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और कल की वीडियो में हम लोगों ने लोकेशन देख ली थी हमारे मेजर पोर्ट्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिल्कुल कि इन पोर्ट्स की खासियत क्या है, क्यों इनका क्या नाम है, क्या कैसे बनाए गए हैं। तो इनके अलग अलग नामों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। और भैया जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया इससे पहले की वीडियो देख लेना, वरना ये समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि मैं तो सीधे आज एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, क्योंकि नाम तो हम लोगों ने नाम, लोकेशन, थोड़ा एक्सप्लेनेशन वगैरह पहले ही दे दिया था। आज के वीडियो में केवल हम लोग इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इनकी खासियत है। तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे, पहला है हमारा कांडला पोर्ट। तो भैया कांडला पोर्ट की खासियत ये है कि इसे क्या कहा जाता है, विभाजन का सॉरी ऑफस्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है। यानी कि इसे क्या कहा जाता है, विभाजन की पैदाइश कहा जाता है। क्यों विभाजन की पैदाइश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया पहले इंडिया का पोर्ट कराची पोर्ट था ना। तो कराची पोर्ट में क्या हुआ, वहाँ पे हमारा पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने के बाद भैया इंडिया के पास इधर पे कोई पोर्ट नहीं था, इधर पे कोई पोर्ट नहीं था। तो भैया हमने ये वाला पोर्ट बना दिया। तो भैया ये पोर्ट इसलिए बना क्योंकि पार्टीशन हुआ था। अगर पार्टीशन नहीं होता तो ये पोर्ट भी नहीं बनता। क्लियर होगा? तो भैया इसे क्या कहा जाता है, पार्ट ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है। दूसरा ये है कि टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट क्या है, तो यहाँ पे टाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा उठती हैं। यानी कि टाइड से मतलब ज्वार भाटा है। यानी कि हमारा जो समुद्र की लहरें होती हैं ऊपर नीचे जाती रहती हैं बहुत भारी मात्रा में, वो भी ग्रेविटेशन पुल के कारण, वो भी सन और मून के। तो भैया इस वजह से यहाँ पे ये टाइड के हिसाब से ऑपरेट होता है। तो भैया इसलिए इसका नाम है टाइडल पोर्ट। क्लियर हुआ या पॉइंट, या नहीं हुआ आप लोगों को? तो भैया अब हम लोग बात करेंगे मुंबई पोर्ट के बारे में। तो भैया मुंबई पोर्ट के बारे में ऐसा क्या खास बात है, उसके बारे में बात करते हैं। तो भैया पहला पॉइंट तो ये लिखा है, इसका पहला पॉइंट ये है कि भैया नेचुरल पोर्ट है। नेचुरल पोर्ट का मतलब ये नहीं कि भैया यहाँ पे पोर्ट तो भैया इंसान ही बनाते हैं, पर नेचुरल पोर्ट का मतलब यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि भैया हमारा जो पोर्ट था ये बना कब था, ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। हमें पता है कि जब आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होंगी तो उसमें मैंने पढ़ाया था 1873 में ये हमारा पोर्ट बना बना था यहाँ पे। पर उससे पहले ये ऐसा नेचुरल पोर्ट काम कर रहा था। यानी कि नेचुरल पोर्ट की तरह ही यहाँ पे लोकेशन इतनी अच्छी है कि मतलब एज़ अ पोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बिना पोर्ट के बने हुए। तो इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है यहाँ पे पोर्ट बनाने में। तो ये इसलिए नेचुरल पोर्ट कह देते हैं इसे। और दूसरा भैया मुंबई पोर्ट से लेकर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भैया ये क्या है, बिगेस्ट पोर्ट है। यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है ये। और तीसरी बात ये है कि भैया यहाँ पे एंट्रेंस ऑफ इंडिया, यानी कि एंट्रेंस ऑफ इंडिया इसलिए क्यों आता है कि भैया अगर कोई बाहर समुद्र से आप आए तो भैया यहाँ से बढ़िया कहीं कोई जगह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे पोर्ट में आने से, इसलिए इसे एंट्रेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। और हमारी इसकी खासियत क्या है, चौथा है इम्पोर्टेंस क्या है, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आता है नॉर्मली। तो ओमान से, अरबिया से, तो सब जगह से जहाँ जहाँ से हम लोग क्या मंगाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगाते हैं। तो ज़्यादा बार हम लोग यहीं से उतारते हैं। ज़्यादा बार, मैंने बोला ज़्यादा बार, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से उतारते हैं, दूसरे पोर्ट से भी उतारते हैं, पर मेनली यहीं से उतारते हैं। इसलिए हम लोग बात करें कि ये इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, या फिर हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते हैं कच्चा तेल, या फिर क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो ये सब क्रूड ऑयल वगैरह हम लोग मुंबई पोर्ट से ही लेते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको या नहीं? अब भैया हम लोग बात करेंगे अपने अगले पोर्ट के बारे में, जिसका नाम है नावा शेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो भैया इसमें इसमें इंपॉर्टेंस बात क्या है कि भैया ये किस लिए बनाया गया था, ये मुंबई पोर्ट का हेल्पिंग के लिए बनाया गया था। यानी कि हमने देखा तो मुंबई पोर्ट की हेल्प करने के लिए बनाया गया था, या फिर इंग्लिश में वर्ड होता है ऑक्सिलरी है, मतलब सपोर्टर, सहायक पोर्ट था ये, किसका, मुंबई पोर्ट का। और दूसरी बात ये है कि भैया ये इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। यानी कि सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर ये कंटेनर्स को मतलब संभाल लेता है। तो भैया क्लियर हुआ? तो भैया हमने महाराष्ट्र के गुजरात के सारे पोर्ट देख लिए, महाराष्ट्र के सारे पोर्ट देख लिए। हम लोग बात करेंगे गोवा के पोर्ट के बारे में। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था भैया, हमारा जो मुंबई पोर्ट था वो क्या था, नेवल बेस था हमारी नेवी के लिए। और दूसरा क्या है कि भैया जो हमारी भारतीय सेना है उसकी पश्चिमी कमांड यहीं पे है, हमारी मुंबई पोर्ट पर। तो भैया इतना क्लियर हुआ? तो भैया हम लोग बात करेंगे गोवा के पोर्ट के बारे में, जिसका नाम है मुर्मुगांव पोर्ट। तो भैया मुर्मुगांव पोर्ट को समझते हैं। पहला पॉइंट तो ये है भैया, ये नेवल बेस है। भैया हरे पॉइंट से लिखा है इसका आंसर्स। तो भैया ये क्या है, एक नेवल बेस है। और दूसरा ये है कि भैया ये जुआरी नदी के एस्चुरी पर बसा हुआ है। तो भैया एस्चुरी पर स्थित है ये। और एस्चुरी के बारे में आप लोगों को पता होगा भैया, हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर्स में इसको निपटा लिया था। जो एस्चुरीज और डेल्टास के बारे में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था, तब हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली थी। और 2 पॉइंट हमने निपटा लिया, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं अब। तीसरा पोर्ट है भारत का लौह अयस्क को हैंडल करने वाला पोर्ट। यानी कि हम लोग जो आयरन ओर वगैरह होते हैं यहीं से एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, जैसे कि जापान हुआ हमारा।
और भैया अब हम लोग बात करेंगे कर्नाटका के पोर्ट के बारे में, जिसका नाम है न्यू मैंगलुरु पोर्ट। भैया इसे कहा जाता है गेटवे ऑफ कर्नाटका, यानी कि अगर आपको कर्नाटका में जाना है तो भैया यहीं से जा सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है इसका फेमस होने का कि यह कुद्रुमुख लोहस्क यानी कि आयरन ओर को भैया जापान को बेचता है, यहीं से हैंडल करके बेच देता है जापान को, यहीं से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग आयरन ओर। और भैया आज का जो वीडियो है वो केवल यहीं तक है, क्योंकि भैया अगर ज़्यादा मैं इसमें पढ़ा दूँगा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, और क्योंकि वैसे ही तो इसमें इतनी खिचड़ी हो चुकी है, और फिर ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो और ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी। तो भैया मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने कौन से पॉइंट किसके बारे में लिखे हैं। तो भैया कांडला पोर्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, तो भैया एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये लिखा। फिर हम लोगों ने मुंबई पोर्ट के बारे में ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवां पॉइंट लिखा। फिर हम लोगों ने नावा शिवा के बारे में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में लिखा, पहला पॉइंट ये लिखा, दूसरा पॉइंट ये लिखा। फिर मुर्मुगो पोर्ट के बारे में, गोवा के पोर्ट के बारे में यहाँ पे लिखा है ये हरे रंग से, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट ये लिखा। फिर हम लोगों ने न्यू मैंगलुरु पोर्ट के बारे में यहाँ पे लिखा, पहला, दूसरा पॉइंट ये लिखा। और बाकी की जो पोर्ट है वो हम लोग कल निपटा लेंगे, क्योंकि भैया इसमें ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।